देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की गूंज है और बिहार से शुरू हुई परिवारवाद की सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक बात कही है। उन्होंने कहा है कि समूचा भारत यानी 140 करोड़ लोग उनके परिवार के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भावुक बात के बाद उनको समर्थन देने वालों का तांता लगा हुआ है, लोगों में होड़ सी लगी हुई है। तमाम नेता, तमाम समाजसेवी, आम नागरिक से लेकर जो संत महात्मा हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का समर्थन कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेले में। हमारे साथ तमाम संत महात्मा हैं और हम मौजूद हैं शिव योगी मौनी महाराज जी के कैंप में और इनसे जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जो बात कही है उसका संत महात्मा उस पर क्या सोचते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावुक बातों का समर्थन कर रहे हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री को तो लेकर कहा गया उनका परिवार ही नहीं है और उनका यह कहना है कि पूरा 140 करोड़ जो भारतवासी हैं, सारा भारत जो है उनका परिवार है। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, मर्यादा का ज्ञान नहीं है, परंपराओं का ज्ञान नहीं है, वो ऐसी ही बात बोलता है। अगर भारत माता के सपूत पूरे देश के लोगों को कहा जा सकता है तो मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो भारत माता के सपूत है कि नहीं है? अगर भारत सपूत है, भारत का हर व्यक्ति भारत माता पुत्र होने के नाते आपस में एक परिवार है। यह तो एक सिद्धांतिक बात है। आध्यात्मिक बात मैं आपको बता दूं, भागवत में कहा गया है कि सारे संत महात्मा अपनी तपस्या का 10% पूर्ण उस राजा को देते हैं जो राष्ट्र को चलाता है। वह मेरे परिवार का मुखिया होता है। नीति की दृष्टि से भी जो राजा होता है वो संत महात्माओं का नहीं, अभी तो संपूर्ण राज्य का एक परिजन होता है। मोदी जी ने जो बात कहा है, शाश्वत कहा है, सिद्धांतिक कहा है और मैं समर्थन करता हूं कि हम संत महात्मा भी उनके परिवार के एक आध्यात्मिक अंग है जो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी वृद्धा के लिए, राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए, राज्य को संपन्न करने के लिए अपनी तपस्या की पूर्ण देते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मोदी के परिवार नहीं है, वो अंधे है, बहिर है, मूक है या डिम घोष है। पूरा हिंदुस्तान का वह हर भारत माता का सपूत मोदी का परिवार है जो सिद्धांत को मानता है, संविधान को मानता है, धर्म को मानता है, न्याय को मानता है, व्यवस्था को मानता है, संस्कार को मानता है। इसलिए मोदी हम सबके के प्रति परिवार के एक मुखिया है, एक तन की समर्पित है। भारत का प्राणी प्राणी मोदी बनकर के कहता है, आओ अभिनंदन तेरा है। मोदी घर में ही रहता है, मोदी मन में भी रहता है, मोदी घर में भी रहता है। सबके मन में एक बात ऐसा उपहास हुआ उनका अपमान नहीं दे सकते हैं। मोदी अपना भी परिजन है, मोदी सबका भी परिजन है। ये उनके प्रति अपमान करना बिल्कुल असत्य है, अन्याय है। धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अन्याय उन्होंने किया है, राजनीतिक दृष्टि से उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, विपक्षियों को क्या कहेंगे इस बारे में आपसे बात करते हैं। तमाम और महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग अपना परिवार मानते हैं? मोदी जी की बातों का हम अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। हमारे परिवार के हैं और परिवार के रहेंगे। परिवार के हैं भी और परिवार के रहेंगे भी। जी, परिवार के रहेंगे भी। देखिए, बड़ी बात कही है। आप बताइए, आप तो अभी ज्यादा उम्र आपकी नहीं लगती है, लेकिन आप तो राजनीति भी समझते होंगे, महाराज जी के शिष्य हैं, तो आप धर्म और अध्यात्म के बारे में भी समझते हैं। क्या कहना है ये जो विवाद चल रहा है परिवारवाद को लेकर? सही है, विवाद चल रहा है वो मतलब हम सदस्य हैं मोदी जी के। मोदी जी को अपना अभिभावक मानते हैं, मतलब जो देश की सेवा कर रहा है, जो कहता है कि हम देश के सेवक हैं, तो वो आपके परिवार के सदस्य हुए। जी जी, सदस्य हमारे परिवार के लिए। महाराज जी, आप क्या सोचते हैं जो बातें, जो विवाद चल रहा है, राजनीति जो हो रही है, कहा जाता है उनका परिवार नहीं है, फिर मोदी जी बयान देते हैं कि हमारा तो पूरा भारत ही परिवार है। शास्त्र कहता है, जो प्रतिपालय वही नरेशु, जहां बसो वही सुंदर देशु। अर्थात जो सब समाज के दायित्व समझ करके सबका कार्य करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, तो राजा पिता के तुल्य होता है। अर्थात जितनी भी प्रजा है वो माने अथवा ना माने, जो मोदी जी हैं वो पिता तुल्य हैं। अर्थात जब पिता हुआ और से जितनी प्रजा वो संतान होती है, इस बात को लेकर के सब एक भारत माँ की संतान होने के मतलब आप लोग उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं? हम नहीं, शास्त्र समर्थन कर रहा है। शास्त्र से ही हिंदू धर्म चल रहा है, जो शास्त्र परमात्मा ने स्वयं बनाया है, जिसको हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। और सनातनी वही
परम ब्रह्म है जो सर्व आशीर्वाद भी है मोदी जी को। आशीर्वाद मोदी जी को लाख लाख कोटि कोटि बात आशीर्वाद है। और जो धर्म कार्य चलता है उसको आशीर्वाद की जरूरत नहीं, परमात्मा स्वयं उसके साथ चलता बिल्कुल, जो संत महात्मा है वो ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का समर्थन कर रहे हैं बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। फिर से मौनी बाबा जी से बात करते हैं। ये बताइए, जो लोग, जो विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियां इस तरीके का सवाल उठाती हैं, उनको किस तरीके से आप लोग सद्बुद्धि की कामना करते हैं उनके लिए? कि शिवरात्रि को एक एक उनके लिए भी करेंगे, क्योंकि ऐसी भाषा बोल करके उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है, उन्होंने भावनाओं का अपमान किया है, क्योंकि राजा का अपमान करना देव का अपमान है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यों में निपति मैं हूं, इसको लेना चाहिए उन नेताओं को। अगर आपने राजा का अपमान किया तो आपने भगवत मोदी जी तो राजा नहीं, खुद को सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। देखिए वो उनका भाव है, लेकिन हमारी दृष्टि से जो देश को चलाता है वह राजा ही है, इसलिए उस दृष्टि से राजा में देव अंश होता है। तो देवता का अपमान है, समाज का अपमान है, राष्ट्र का। और यदि कोई भी ना हो, अगर तुम्हें पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी से कि आपने कैसे कह दिया, अरे जो देश का मुखिया होता है पूरा देश उसका होता है, आपने उनको देश से कैसे अलग कर सकते हैं? ऐसी छोटी बात करना वृद्धावस्था में उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आए विवादों के लिए जाने जाते हैं। फिर उन्हें विवाद पैदा कर दिया है भारत के स्मृति पर प्रहार करके। क्या एक बहुत निंदनीय बयान उनका है, जिसका मैं संत समाज की ओर से निंदा करता हूं और मोदी परिवार के सदस्य है, इसको मान्यता प्रदान करता हूं। संत की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से और भागवत की दृष्टि से कि राजा ही परिवार का मुखिया है। और हमारे यहाँ तो राजा को पिता भी कहा गया है, तो पिता होने के नाते पूरा देश संत उनका समाज है, इसलिए उनका अभिनंदन है, वंदन है, उनकी दीर्घायु होने की कामना है। और 24 में पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए शुभाशीष भी है। तो बिल्कुल, आपने संत महात्माओं को सुना। संत महात्माओं के निशाने पर लालू यादव और उनका परिवार आ गया है और वजह है परिवारवाद की बात। लालू यादव ने परिवारवाद का जो मुद्दा उठाया उसे ना तो तमाम लोग पसंद कर रहे हैं और ना ही माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और सिर्फ समर्थन ही नहीं, आशीर्वाद है। आशीर्वाद इस बात का है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और तीसरी बार देश की सेवा करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।